नमस्कार, संपूर्ण भानु न्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त। आप सभी को पता है वक्फ बोर्ड के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ था। संशोधन संसद में आने से पहले भी हंगामा हुआ था, संसद में आने के बाद जब संशोधन हो गया पूरी बहुमत के साथ, उसके बाद भी हंगामा हुआ। अब हम आपको बताएं वक्फ बोर्ड का अभी किस्सा ख़त्म हुआ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के चक्कर में कई हिंदुओं को बंगाल से पलायन करना पड़ गया, कई हिंदू मारे गए वहाँ पे। अब बात करें अगर जो भाजपा की तरफ से उन्हीं के पर्सनल अकाउंट से एक वीडियो लॉन्च होता है जिसमें वक्फ बोर्ड के बारे में, उससे पहले धारा 370 वगैरह, और उसके लास्ट में कहीं ना कहीं UCC नाम नया सुना होगा आपने, लेकिन ये है UCC वीडियो के अंत में दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है UCC लोडिंग। अब इसका मतलब है क्या, आखिर UCC के बारे में जानकारी हम आपको आज पूरी देने के लिए आए हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी भी साथ में जुड़े हैं, और हम आपको बताएं UCC पे कोई हंगामा ना हो, कुछ ऐसी फिर से घटनाएं ना घटे, उससे पहले हम आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी दे देते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संपूर्ण भानु न्यूज़ पर। जी नमस्कार, बताएं। सर सबसे पहले UCC, आपने वक्फ बोर्ड के बारे में तो पता ही होगा जिस प्रकार से हंगामा हुआ था, लेकिन UCC के बारे में कोई हंगामा ना हो तो आपसे आज जानकारी हमारे दर्शक चाहते हैं UCC के बारे में पूरा। देखिए, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 44 में UCC का प्रावधान पहले से दिया हुआ है। अच्छा। UCC का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में इसे कहते हैं सामान्य नागरिक संहिता। हाँ, तो ये मूल रूप से प्रावधान जो है पहले भी था इन पे, भारत में पहले से ही था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया आने के बाद जो है उन्होंने क्या किया कि सभी मुस्लिम्स और हिंदूज का कोडिफिकेशन कर दिया रिलीजन के आधार पर, समझे ना। तो उसमें जो है पर्सनल लॉज की आज़ादी दे दी। ये मुसलमान को अपने ढंग से जात शादी विवाह ETC वगैरह, शादी विवाह जैसे संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, गोद, बच्चे के गोद का लेने, ETC वगैरह बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जीवन की, तो उसका अधिकार का उनके रीति रिवाज, कस्टमरी एंड ऑल दैट जो होगा उसके अनुसार करेंगे। हाँ, और हिंदुओं को अलग कर दिया। तो ये व्यवस्था से क्या हो रहा है कि पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें जो खासकर जो मुसलमानों की जो माइनॉरिटीज के नाम पर जो उनकी महिलाओं का दोहन हो रहा है, उनकी जैसे 3 बार तलाक देकर पीछे छोड़ देना, हाँ, उनको मरने कटने के लिए छोड़ देना, और जैसे उनकी जो गवाही को आधी गवाही कहा जाना, फिर से अगर रीयूनियन ऑफ मैरिज होने जा रहा है तो पहले उनको हलाला कराना पड़ता है, तो ऐसी कई कुरीतियाँ हैं जिसको ख़त्म कर जो है UCC का अगर प्रावधान आता है तो सामान्य नागरिक संहिता हर देश भारत देश के सभी धर्म के सभी जातियों के लोगों पर सामान्य रूप से लागू होगा। कहीं ना कहीं से UCC अगर जो लागू हो जाता है तो जो दूसरा पक्ष है वो ये कहेगा कि हमारे संविधानों का हनन किया जा रहा है। हमारे संविधानों का अधिकारों का, हाँ अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एक तरह से उनके लिए संविधान भी तो है ना, संविधान में से तो अधिकार आते हैं ना उनके पास। देखिए, ये संविधान में अधिकार, यहाँ पर जो सवाल है कि संविधान में ऑलरेडी जो है धारा, मैंने आपको बताया कि 44 धारा जो है आर्टिकल 44, जिसमें पहले से जो है UCC के बारे में जिक्र है। और सामान्य जो अधिकार और सामान्य संहिता की जो बात भारत सरकार जो कर ऑलरेडी जो है उत्तराखंड में लागू हो चुका है 2025 में। तो उत्तराखंड में लागू होने के बाद बहुत ही सफल रूप से चल रहा है और किसी को कोई परेशानी नहीं है। जहाँ जो भी कुव्यवस्था है, चाहे किसी भी धर्म में हो, UCC आने से सबको, अगर भारतीय एक भारत, तो इनका जो है एक भारत में एक तरह की जो है कानूनी अधिकार होने चाहिए। एक तरह का जो चाहे वो दहेज, कपड़े पहनने में कौन सा ऐसा अधिकार होना चाहिए? सबका अधिकार है, सबका अपना मन है कपड़े पहनने। UCC में कपड़े पहनने की तो कोई मना नहीं है,
कौन बोल दिया आपको? ये ऐसा कहा जा रहा है ना कि वो जो यूसीसी कानून आ जाता है, जो स्कूल में मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ। अरे भैया, तो स्कूल का कोड होता है कि नहीं? हाँ, स्कूल हज डॉक्टर का एक बिना डॉक्टर अपना सिविल कोड पहने जाए तो उसको कोई डॉक्टर कहेगा, पहचानेगा? मैं वकील हूँ, अगर मैं अभी ऐसे घूम रहा हूँ तो मुझे कौन कहेंगे? जो जानते हैं जाए कहेंगे वकील साहब, जो नहीं जानते कैसे पहचानेंगे कि मैं तो कोर्ट में जाता हूँ तो अपना कोट पैंट टाई और गाउन लगाना पड़ता है ना, तब ना बहस कर सकते हैं। उसी तरह हर देश में जितने भी स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स के अपने कोड बने हैं कि इस स्कूल का ये सिस्टम है, ये कोड है। आपने कहा स्कूल का सिस्टम है, कोड है, हाँ। ये बात मान लिया गया हाँ, है, ठीक स्कूल का सिस्टम कोड है, लेकिन जिस स्कूल में इस तरीके के नियम नहीं है उसमें फिर क्या नाम है इनका, मतलब जो इनके मानविक अधिकार है उनका वो होगा, है ना, जिस स्कूल में नहीं है। अरे जिस स्कूल में नहीं है, जहाँ कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ जाए जैसे जाना है, जिसको जो पढ़ना है पहने जाए, वहाँ कहाँ कोई रोक टोक है। ओबीसी जैसे बड़े सांसद बड़े नेता ये कह देंगे ना कि ये तो मुसलमानों का चीरहरण हो रहा है। ओबीसी से क्या लेना देना है? बड़े नेता है, नहीं नहीं, क्या है, वो ओबीसी है, बड़ा है, अपने घर में नेता पिता। सवाल ये है कि सुनो, अच्छा, जहाँ पर जो जरूरी है, समझे, वो जरूरी ड्रेस कोड चलेगा। जहाँ जरूरी नहीं है, आपको अपने घर में जैसे रहना है रहिए, जहाँ अस्पताल जहाँ जाना जाइए। लेकिन अगर कोई स्कूल कॉलेज का मॉडिफाइड ड्रेस है तो वो उसको मानना होगा। कहीं ये जरूरी है। पुलिस का ड्रेस है, आप बुर्का पहन कर जाइएगा तो काम होगा? नहीं ना होगा, पुलिस का ड्रेस पहनना होगा। अब आप वकील का ड्रेस है, आप बुर्का पहनकर पहुंच जाओ, मुंह ढक कर जज के पास बहस करो, सब भाग जाएंगे। सब भाग जाएंगे। नहीं भागेंगे नहीं, बम रखने आया है। नहीं, खैर हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, मुसलमानों के ऊपर एक बात बोली जाती है कि ये तो एक तरह से आतंकवादी टाइप में है, ये कहीं बम फोड़ देता है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि सभी मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हाँ। कुछ जो जिहादी टाइप के लोग हैं, अच्छा, उन्होंने एक माहौल विगत 10 सालों में देश में पूरे दुनिया में ऐसा बना दिया है इस्लाम को क्या नामना। क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड के बाद जो यूसीसी लागू होगा तो इस पर हंगामा नहीं होगा, ये शांति से हो जाएगा? हंगामा तो इनका करना काम ही है, बिना हंगामा किए कुछ काम तो होता नहीं है भारत में। क्योंकि आपको भी पता है वक्फ बोर्ड के कानून संशोधन पास होने के बाद क्या हुआ है आखिर? नहीं, जो भी हुआ है, लेकिन जो यूसीसी का जहाँ तक सवाल है, इसको पूरे पहले 2019 में प्रपोजल भेजा गया था, प्रस्तावना पारित हुआ था, तो उसके बाद तो नवंबर 2019 में, हाँ। उसके बाद फिर प्रस्तावना बीजेपी के द्वारा पारित हुआ मार्च 2020 में, अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद फिर 2024 में, हाँ। और अब जो है इस बार जो यूसीसी बिल पेश हो रही है, उसमें जो भी कमियां थी वो तमाम कमियों को हटाकर फिर से पॉलिश ढंग से उसको पेश किया जा रहा है। और इसको अच्छा, कल पेश किया जा रहा है? हाँ, उसमें उत्तराखंड में ऑलरेडी लागू हो चुका है। अन्य क्या राज्यों इसका में, अंतिम भारत चरण के के राज्यों अंतिम में चरण का भी लागू काम खत्म हो गया है? यूसीसी पर जो भाजपा अंतिम चरण का कार्य कर रही थी वो हो भी गया, फिनिश हो गया है? हो गया। लग रहा है संसद में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हो हंगामे के। अब ये हो हंगामा करना जिसका काम है वो तो करेगा ही, तो उसको तो कोई काम नहीं है, तो अच्छे काम को भी खराब दिखाना पड़ेगा उनको। अच्छा, विपक्षियों के पास तो कोई देश से बेहतर बनाने के लिए कोई काम है नहीं, तो तब क्या विपक्ष, हाँ, विपक्ष तो खैर हंगामे के लिए मशहूर होता है। मशहूर होता है, इसलिए वो उतना तो काम ही है, करेंगे ही। अच्छा, ये क्या आप भी जैसे चुनाव चल रहे हैं, क्या यूसीसी लाना कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हो सकती है भाजपा की तरफ से भी? नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, देश को बेहतर हर एक नागरिक को अधिकार दिलाने की बात है। अच्छा। जो महिलाएं हैं मुसलमान वर्ग में, उनको ज़्यादा जो है दबा कर कुचल कर उनके अधिकारों को, इनको अधिकारों को कुचल कर रखा गया, सप्रेस कर। तो इसमें सामान्य संहिता नागरिक कानून के तहत जो है, जिन महिलाओं को जैसे तलाक 3 तलाक देकर 3 बार कहकर तलाक कर उनके अधिकारों मैरिटल राइट्स से वंचित किया गया, जबकि हिंदू लॉ में ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर जो है तलाक देने के लिए कोर्ट जाना होगा, और वहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद ही तलाक दिया जाएगा। हाँ, उसी तरह अब ये भी सबको एक तरह से करना होगा। लास्ट सवाल आपसे- संपत्ति का अधिकार है, अच्छा। उत्तराधिकार जो है, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हाँ,
तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत मुसलमान महिलाओं को भी जो है उनका अधिकार, उनके संपत्ति उसके में हिसाब से अधिकार मिलेगा। बच्चे गोद लेने का अधिकार है, या पहले था दूसरे ढंग से होता था मुसलमानों में, अब जो तलाक 3 बार। नहीं, बच्चों के गोद लेने के अच्छा। अधिकार की बात कर रहा बच्चों- हूँ, संपत्ति के उत्तराधिकार की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो- आपको वो डिफरेंट तो- इशूज पर बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये सारे इशूज जो मुसलमानों के पहले से जो रिचुअल्स थे वो नेशनल इशूज में आ जाएगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, अच्छा, ईसाई, यहाँ पे एक जितने भी चीज़ हैं ना, सबको एक तरह से पालन करना होगा, सब पर एक तरह के जैसे एक तरह का कानून, एक देश एक कानून, है ना। राइट। सर आपसे लास्ट सवाल ये रहेगा कि क्या यूसीसी देश के लिए वो हित में है, जनता के लिए? 1000% हित में है। 1000% हित में है। 100% नहीं, 1000% हित में है, खासकर जो महिलाएं हैं, चाहे वो कोई सी भी उससे हो, इनके हित में है। इनके हित में। बहुत होता है। देश